कसम खा रहे हैं, लेकिन बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। बीजेपी झूठी बेईमान पार्टी है, बलात्कारी पार्टी है, बलात्कारी बिल्कुल। अभी उसका यार हो जाएगा आकाश आनंद के ऊपर। सुनिए, डरता वो है जिसके खून में मिलावट होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी एक सांसद 3000 सेक्स रैकेट के साथ पकड़ा गया है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं। आज यहाँ पे नामांकन हो रहा है। सभी पार्टियों के लोग जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अलायंस हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, वो अपना नामांकन करा रहे हैं, पर्चा दाखिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक या प्रत्याशी जो पूर्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, आनंद पासी जी मौजूद हैं। उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आज जिस तरह से जगन्नाथ पाल जी का जुलूस आया, समर्थन दिखा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत उत्साह है लोगों में। और हम लोग तो अभी क्षेत्र से आ ही रहे हैं और पूरा पासी समाज कह लीजिए हम लोग का जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़े पैमाने से लगा हुआ है। झूठ बोल रहे हैं आप, पासी समाज भाजपा के साथ है। नहीं, ये कहने की बात है। अभी आप देखिए इस चुनाव में कितने बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अभी तो हम लोग सोराव से आ ही रहे हैं और सोराव की जनता एक तरफ से हम जगन्नाथ पाल जी के साथ में बड़े पैमाने से, बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ वोट देने जा रही है। किस गठजोड़ पे बहुजन समाज पार्टी जो चुनाव लड़ रही है? गठजोड़ क्या होता है भाई साहब? गठजोड़ तो खुद एक बहुजन समाज पार्टी खुद एक बहुत बड़ा एक पैमाना है, बहुत बड़ा एक गठजोड़ है। उसके साथ वो तो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के नीति पर ही शुरू से लेकर के अब तक वो पार्टी चली आ रही है और आज भी लोग उसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। आप जो है विधानसभा का चुनाव सोराव में लड़े, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे समर्थन? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतना अच्छा समर्थन लोगों को हमें मिला और हम बहुत ही पर्याप्त मात्रा में वोट पाए। मुझे बहुत वहाँ की जनता पे और लोगों पे भरोसा है कि इस बार इतना ज़्यादा वोट दे करके जगन्नाथ पाल जी को जिताएंगे। यहाँ पे जो है बसपा से पदाधिकारी हैं, प्रवीण भारती जी जो है जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। जिस तरह से जगन्नाथ पाल जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? जगन्नाथ पाल जी को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जो लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में संगठन में काम करते रहे हैं, तो आदरणीय बहन जी ने इन पर विश्वास जताया है और बहन जी ने खुद बुला करके इनको टिकट देने का काम किया है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं में जगन्नाथ पाल जी के प्रति बहुत उत्साह है। सारे कार्यकर्ता आज आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से पांचों विधानसभा के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के आदरणीय जगन्नाथ पाल जी के नामांकन में भारी संख्या में है और सब कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। और देख रहे होंगे आप लोग, दूसरी पार्टियों से लोग भाड़े पे लोग इकट्ठा किए हैं, जाकर के कहीं छाया में बैठे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कड़ी धूप में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में तो सड़कों पर जो है नारेबाजी कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता 100 लोगों पर भारी है। सम्मानित, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, जगन्नाथ पाल जी के समर्थन में ये जो उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यही उत्साह क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। सारे समाज, हम लोग तो जा रहे हैं क्षेत्रों में, गाँव में देख रहे हैं कि सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से ऊब करके और समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी का भारी पैमाने पर समर्थन कर रहे हैं। और आप लोग देख लीजिएगा कि 4 जून को जब मतगणना होगी तो फूलपुर से सांसद प्रत्याशी जो जगन्नाथ पाल जी हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव फूलपुर से जीतने का काम करेंगे। ये थे प्रवीण भारती जी, ये हैं आकाश आनंद जी, ये पासी बिरादरी की लॉबी है, यही मनीष पासी जी हैं। ये भी चुनाव लड़े जिला पंचायत का और जो है जिला पंचायत का चुनाव भी जीते। और क्या कहना चाहेंगे जगन्नाथ पाल जी के लिए? जगन्नाथ पाल जी के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, उनके टक्कर का फूलपुर लोकसभा कोई प्रत्याशी ही नहीं है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह धराशायी हो गई है। वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, किसी तरह हम अपनी इज्जत बचा लें। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जो है पासी बिरादरी धराशायी कर रही है। कहने की बातें हैं, ये मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं पत्रकार महोदय जी, इस बार पासी समाज एक एक वोट बहन जी की झोली में डालने का काम करेगा। और पासी समाज के साथ साथ बैकवर्ड समाज के लोग भी और माइनॉरिटी समाज के लोग भी डॉक्टर जगन्नाथ पाल के साथ साथ बहन जी के साथ भी जुड़ रहे हैं और पूरे पैमाने के साथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है। अब बहन जी को हम लोगों ने कसम खाया है प्रधानमंत्री बनाने के लिए, हम लोग बनाकर ही छोड़ेंगे।
कसम खा रहे हैं, लेकिन बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। बीजेपी झूठी बेईमान पार्टी है, बलात्कारी पार्टी है, बलात्कारी बिल्कुल। अभी उसका FIR हो जाएगा आकाश आनंद के ऊपर। सुनिए, डरता वो है जिसके खून में मिलावट होती है। मैं आप बता देना चाहता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी एक सांसद 3000 सेक्स रैकेट के साथ पकड़ा गया है। बलात्कारी नहीं तो और क्या है। हमारी पार्टी का जो प्रत्याशी है डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी, स्वच्छ छवि के मास्टर हैं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कैडराइज के नेता हैं, और उनके जैसी छवि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नेता की नहीं है। जनता कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। जनता नहीं कह रही है, ये हमारे मीडिया बंधु कह रहे हैं, जो बिकाऊ मीडिया वो बोल रही है। जनता का मूड इस बार बहन जी के साथ में है, और हाथी चुनाव निशान पर वोट डाल करके इस बार बहन जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। 400 पार का नारा देकर संविधान बदलने की बात कर रही बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय झूठ के अलावा कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। 400 पार की बात छोड़िए, अब की बार ये अगर 150 सीट भी अगर पा जाएंगे तो इनके लिए बड़ी बात होगी। इसलिए ये जनता को, हमको, आपको गुमराह करने के लिए, हमारा आपका मनोबल तोड़ने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ बचा नहीं है। सारे लोग, सारी जनता इनको 10 साल से देख करके ऊब चुकी है कि इन्होंने जो वादे किए उसको वादे को कभी पूरा नहीं किया, सिर्फ जनता को ठगने और लूटने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब की बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से युवा बेरोजगार है, युवाओं में एक भारतीय जनता पार्टी का जो रोष है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए युवा भारी पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कर रहा है। और जिस तरीके से आकाश आनंद जी रैली कर रहे हैं पूरे प्रदेश में घूम घूम करके, उसे देख करके सर्व समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के युवा जो खास करके हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। और बहन जी की नीतियों से प्रभावित होकर के उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, 80 सीटें में 50 सीटें कम से कम बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। बीजेपी संविधान खत्म कर देगी तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? वहाँ तक बात ही नहीं पहुँच होगी, क्योंकि मैं अभी भी कई लोगों से बातचीत में मैंने कही है ये बात, है ना, कि जनता जान चुकी है, जाग चुकी है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने वाली नहीं है, तो हम उस विषय में बात ही नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? सब समाज यही कहना है, हम भारतीय जनता पार्टी का मौका ही नहीं देंगे कि संविधान में छू सके। हम मौका ही नहीं देंगे, हम समय से पहले परिवर्तन कर देंगे। यहाँ सर्व समाज का कहना है, हम समय से पहले परिवर्तन कर देंगे, उनको ये मौका ही नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी जो है दलित समाज के वोटों से ही जीत रही है। दलित समाज के वोटों से नहीं जीत रही हो, वो अपने सिस्टम से जीत रही है, हिटलरशाही से जीत रही है, तंत्र मंत्र से जीत रही है, EVM से जीत रही है वो, और अपने ED से जीत रही है, अपने CBI जीत रही, मीडिया को अपने अंडर में लेकर के और चुनाव आयोग को अंडर में लेकर काम करती है। वो माहौल बनाने का काम करती है। क्या नाम होगा सर? क्या नाम होगा? मेरा नाम सरदार प्रसाद, बताइए। यहाँ पे चुनाव को लेकर नामांकन आज जो है हो रहा है, जिस तरह से जगन्नाथ पाल जी अपना पर्चा दाखिल करने गए हैं, जो जुलूस तगड़ा था, क्या कहेंगे? ये जुलूस जो है, हुजूम है, ये लोकसभा फूलपुर की धरती अब ये जो है इन लोगों से त्रस्त हो गई है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जगन्नाथ को विजयी बनाएंगे, इसीलिए लगे हैं। ये एक पार्टी वाले लगे हैं, ये बहुजन समाज से गठबंधन है, इनका पार्टी गठबंधन है। आप कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि ये जो है 4 लोग आए हैं, हमारा पूरा यहाँ से खचाखच बड़ा हजारों के हुजूम में हम हैं। केवल बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम जगन्नाथ को यहाँ से जो है सांसद जिता के भेजने काम करें। बसपा के समर्थक जो है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ठान लिया। उधर जो है 28 पार्टी के जो अलायंस में लोग गठबंधन है, वो भी जो है अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? डॉक्टर लालचंद अंबेडकर। क्या कहेंगे जिस तरह से जो है बसपा चुनाव लड़ रही है? देखिए, बसपा जो है गरीबों और मजलूमों और जो है जो पीड़ित लोगों की पार्टी है, जो संविधान में विश्वास रखती है। और जो भारतीय जनता पार्टी तो संविधान को में भी विश्वास नहीं करती, वो तो संविधान को ही जो बदलने की बात करती है, ख़त्म करने की बात करती है। तो ये देश जो है संविधान पे चलता है, ना कि जो है ना किसी के धर्म पे के आधार पे ये देश नहीं चलता। और बीजेपी जो है लोगों में फूट डाल करके जो है
साम दाम दंड भेद चारों नीतियाँ अपना करके उस सत्ता में आज जो आना चाहती थी। अब जागरूकता आ गई है लोगों में, जो शिक्षा लोगों में शिक्षा के जो है ना बात जाग चुके हैं, शिक्षित हो गए हैं, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में कोई जो है ना कोई वर्ग नहीं आएगा। क्या कहेंगे सर, आप चश्मा लगा बड़े टाइट दिख रहे हैं। टाइट इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि मानिया बहन जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये विशाल जनसमूह जो दिख रहा है, ये विशाल जनसमूह इस चीज का संकेत है कि आने वाला समय निश्चित तौर पे ये परिवर्तन है। मानिया बहन जी को हम लोग आगे प्रधानमंत्री बनाने चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आगे आ जाइए, गाड़ी आ रही है, आगे हम बात करेंगे। ऐसे आ जाइए, लंबे क्या कहें, बोलिए। मानिया बहन जी को इस लोकसभा के चुनाव में हम लोग प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, ठीक, बोलिए। कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बहुजन समाज जो आज सामने दिख रहा है, आया हुआ है बड़े तादाद में इस नामांकन में। यही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता का कहना ये है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये आगे होने वाला है। निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी मानिया बहन जी को आगे प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये हर वर्ग के लोगों का ये सपना पूरा होने जा रहा है। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, संविधान बदलने की बात कर रही है। संविधान बीजेपी को बदल देगा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ दोबारा भारत में कभी नहीं आएगी। और ये तो झूठ बोल करके कभी गंगा मैया ने बुलाया है, कभी रामलला को लाए हैं, लोगों को बहका करके झूठ नारा दे करके आ गई है। अन्यथा अब सारे लोग संविधान की बात जान चुके हैं। और जहाँ संविधान रहेगा वहाँ ये आडम्बरी लोग नहीं रहेंगे, झूठ बोलने वाले लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारी बात हो रही थी, यहाँ पे जो बसपा समर्थक के लोग थे, पासी लॉबी थी, और पासी समाज भी जो है बसपा के साथ जुड़ रहा है, ऐसा उन लोगों का कहना है जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं और जो जीत भी चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दबा के शेयर करिए, चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।